भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। अच्छा, क्या आप भी चौकीदार बन गई हैं? जी, मैं भी चौकीदार। क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, लाखों करोड़ों चौकीदारों की पार्टी है। हम अन्य हजारों महिलाओं के बारे में सोच विचार करने वाली पार्टी है और बेरोजगार भाइयों के बारे में विचार करने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः हमारे अपने हम सबके बीच के आदरणीय ओम बिरला जी को पुनः हमारे बीच भेजकर हमारे दिल की बात को रखा। साथियों, वर्षों से कोटा की जनता की सेवा कर कोटा की जनता के दिलों श्रीमान ओम जी बिरला मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लाडले प्रत्याशी ओम किशन जी बिरला कोटा बूंदी से भाजपा के प्रत्याशी हैं और आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि अभी तक अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगा लाल स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोटा बूंदी लोकसभा के प्रत्याशी ओम कृष्ण बिरला ने आज अपने प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शहर के शक्ति नगर इलाके में किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समेत कई सारे बड़े भाजपा नेता शामिल हुए। जो मुख्य रूप से जो भाजपा नेता इसमें शामिल हुए उसमें लोकसभा सचेतक नारायण लाल पंचारिया, लोकसभा संयोजक हीरालाल नागर, लालपुरा विधायक कल्पना देवी, केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, बूंदी से विधायक अशोक डोगरा शामिल हैं। कामिनादिव्यं कामिनां काम संभव कहाने परमेश्वर कुमकुमं निवेदयामि अक्षता श्रेष्ठ कुमकुमाद कहाने परमेश्वर निवेदयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मयांतानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृहीतां पुष्पं नैवेद्यं प्रतिगृहीतां नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गुण शीर्घ्नोद्यो समव ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामं बध्नामि नक्षेमा। जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा गढ़वंत भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आज चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही चुनाव का श्री गणेश हुआ है। साधु संतों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आज ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जनसंघ के जमाने के पूर्व विधायक जिन्होंने 1957 में चुनाव लड़े, वैसे 95 साल के लक्ष्मीचंद मीणा जी भी अपने गांव से दूर से आशीर्वाद देने आए। निश्चित रूप से जिस तरीके से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, हाड़ौती की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एक सशक्त भारत, एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। मुझे आशा है कोटा हाड़ौती की जनता पुनः आशीर्वाद देगी। सर, कांग्रेस ने अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, उस पर क्या कहना है? कांग्रेस उनकी पार्टी है, उनका उम्मीदवार तय करना उनके ऊपर है। जातियों के आधार पर, समाजों के बांट के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। हम सबको साथ लेकर सामूहिक रूप से चलने वाले भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि राज्य में सरकार नहीं है, उस हिसाब से पिछली बार से कुछ कम सीटें हो जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। कार्यकर्ता अभी से केंद्रीय मंत्री का नारा लगा रहे हैं आपके लिए। हमारा नेतृत्व जो कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी देता है वो निभाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भी जिम्मेदारी देंगे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और बूंदी नगर पालिका के अध्यक्ष कार्यालय के शुभारंभ पे सबसे पहले तो होली की राम सबको, और हम सब तैयार हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी।
तो पिछली बार से ज़्यादा बड़ी जीत की उम्मीद है इस बार? बिल्कुल। तो और कांग्रेस को लेके क्या कहेंगे? अभी तक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जी, वो तो उन्हीं के पार्टी के लोगों से पूछे। मैं तो हमारे कैंडिडेट के लिए कह सकती हूँ कि वो जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। लाड़पुरा विधानसभा से इस बार कोटा बूंदी सांसद में क्या योगदान रहेगा? लाड़पुरा से मैं 21,000 कुछ वोटों से जीती हूँ। अब की बार लाड़पुरा से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50,000 वोटों से जीत दिखाएंगे। अच्छा, क्या आप भी चौकीदार बन गई हैं? जी, मैं भी चौकीदार। सभा की कार्रवाई प्रारंभ करूं उससे पहले माला गृहस्थ है ना, यो जगदीश जी, माला मैं सर्वप्रथम अरे ठीक है, लोकसभा के प्रत्याशी माननीय ओम बिरला साहब, राज्यसभा के सांसद माननीय नारायण जी पंचारिया साहब, केसराय पाटन की विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, कोटा दक्षिण के विधायक सम्मानित संदीप जी शर्मा साहब, लाड़पुरा के विधायक माननीय कल्पना। लोग, गांव के लोग भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अकेली 400 सीटों पे एनडीए आएगा। तो मैं मेरे सभी भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने को हर बूथ पे जो भी मेरा जो बूथ है उसमें मैं जिसका भी जो बूथ है सभी अपने अपने बूथ को मजबूत करके अपने अपने बूथ से जिताना सुनिश्चित कर देंगे। तो 2 लाख से पिछली बार जीते, इस बार उससे ज्यादा वोटों से जिता करके भाई साहब को लोकसभा में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कार्यकर्ताओं की सुध लेने वाला नेता देखा जाता है तो माननीय ओम बिरला जी के रूप में देखा जाता है। और ये अब हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है साथियों। अब ये काम आदरणीय ओम बिरला जी का नहीं है, ये काम हम सब कार्यकर्ताओं का। एक कार्यकर्ता ओम बिरला के रूप में ये अलख जगा दे और राजस्थान में सबसे ज्यादा कोटा बूंदी लोकसभा से हमारे ओम बिरला जी को जिताकर इस राजस्थान की नाक को, इस कोटा की नाक को ऊंचा रखना है साथ। आज जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हर क्षेत्र में तेजी के साथ भारत आगे बढ़ता जा रहा है और पुलवामा की घटना के बाद तो पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर भारत ने वो साहसिक कदम उठाया कि आज पूरा विश्व भारत के सबसे ज्यादा अधिक वोटों से जिताए और इस बार केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर लेके आए। ये हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा चंद्रकांता जी मेघवाल। कोटा और बूंदी से एक एक विधानसभा के एक एक गांव से हमारा कार्यकर्ता निकल कर आया है, निश्चित तौर पर चौकीदार निकल कर आया है। तो हमें कोई डर नहीं है। हमें किसी तरह का डर अगर सताएगा तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ कमी रख रहे हैं। लेकिन मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर सम्मान्य बिरला जी भाई साहब को प्रत्याशी बनाया और हम सभी के सामने भेजा, आप सबको मालूम है पार्टी ने कुछ सोच विचार करके भेजा होगा। हमने देखा है कि 5 साल तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश पर राज किया, हमने कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के हमारे चुनाव भी देखे। हो सकता है कुछ कमी की वजह से या कुछ थोड़ी सी
संख्या की वजह से हम लोग सत्ता में राजस्थान की सरकार में नहीं आ पाए। लेकिन मेरे भाइयों, ये देश के स्वाभिमान का सवाल है, इस भारत माता को बचाने का सवाल है। अगर हम 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सम्मान्य मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश का जो हम मन में विचार कर रहे हैं कि हमारा देश बचे, क्योंकि हम लगातार गांव ढाणी तक जाकर देख रहे हैं। आज एक किसान भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता कर रहा है। आज एक गरीब बंधु भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता कर रहा है। देश का नौजवान बंधु भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता कर रहा है। और न कि चिंता कर रहा है, बल्कि यह संकल्प ले चुका है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाकर छोड़ेंगे। दोबारा देश के चौकीदार भाई नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर साथ, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा सर बड़े सम्मान के साथ हमने जीना सीखा। हमारा सर इज्जत के साथ ऊंचा हुआ, वरना हमने वो समय देखा था कि हम लोग ताकते रहते थे कि किसी एक आतंकवादी को भी ढेर करने के लिए कभी सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। इतने वर्षों हमने गुजार दिए, लेकिन ये आज समय हमने देखा है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, लाखों करोड़ों चौकीदारों की पार्टी है। हम हजारों महिलाओं के बारे में सोच विचार करने वाली पार्टी है और बेरोजगार भाइयों के बारे में विचार करने वाली पार्टी है। अगर ऐसी पार्टी को हम दोबारा से हम सब एक होकर लड़ेंगे तो निश्चित है कि लाखों से इस सीट को हम जीत कर देंगे। और जो हमने 2 लाख से हम जीते, इस बार फिर ज्यादा वोटों से इस सीट को हम जिता के भेज सकते हैं। यही निवेदन आप सभी से करना चाहूंगी। आपके सभी के चरणों में मेरा सशक्त नमन और वंदन। और आइए हम सब मिलकर आज के बाद न तो सोए और न सोने दें, ये सोचकर यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है कि हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहेंगे और निश्चित तौर पर देश का गौरव बढ़ेगा, देश का मान बढ़ेगा। यही कहते अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। इस दौरान सभी बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, उनके उद्बोधन से एक ही बात निकल के सामने आ रही थी कि पिछली बार 25 सीटों की तरह इस बार भी राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से 25 सीटें जीतने का आह्वान हर एक बड़े नेता ने किया है। हालांकि यहाँ पर कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद दुंजल और लाडपुरा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की अनुपस्थिति एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है। जहां हर तरफ हर एक शख्स चौकीदार होने की बात कह रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता चौकीदार होने की बात कह रहा है, वहीं पर इन 2 बड़े नेताओं की अनुपस्थिति ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बिरला के लिए एक मुश्किल की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की बात आ जाती है। धन्यवाद। आने जाने में कोई कंजूसी नहीं, आधी रात को भी वोट इधर आओ, पैसा भी इधर आ जाओ, सेंट्रल में आओ, इधर आओ ना सब लोग आओ, इधर आओ। नीचे से ले लेंगे, नीचे। हर आदमी मोदी के लिए, हर आदमी जिससे भी बात करो, अनपढ़ से करो, पढ़ने लिखे लिए करो, गांव में करो, शहर में करो, हम दिन भर घूमते जिससे बात करते हैं, एक तरफा बात आती है कि ये चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ करके